हेलो दोस्तों, बॉन्ग इन्फोस्कोप चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं और रहस्यमय फैक्ट वीडियो पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर दबाना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में नवीनतम और सबसे सटीक तथ्य प्रदान करने जा रहे हैं। इस वीडियो में टेलीस्कोप के तथ्य आपको यह समझने में मदद करेंगे कि यह टेलीस्कोप क्या है, टेलीस्कोप का उपयोग कैसे किया जाता है, हबल स्पेस टेलीस्कोप को किसने बनाया और इसके बारे में अन्य उपयोगी तथ्य। हम आशा करते हैं कि हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में इस वीडियो में दिए गए तथ्य सहायक होंगे और अंतरिक्ष में आपकी कल्पना को खोलते हुए शोध को मजेदार बनाएंगे। 11 टन वजनी हबल दूरबीन की लंबाई 13.2 मीटर और अधिकतम व्यास डायमीटर 4.2 मीटर है। हबल का कंप्यूटर सिस्टम 1980 के दशक का है। कंप्यूटर में 4 मेमोरी मॉड्यूल है, लेकिन दूरबीन को चलाने के लिए एक की ही जरूरत है। हबल टेलीस्कोप में 2.4 मीटर का लेंस है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोई भी नया सर्विसिंग मिशन न भेजने की सूरत में भी हबल दूरबीन वर्ष 2030 से 2040 के बीच तक काम करती रहेगी। पृथ्वी की सतह से 568 किलोमीटर दूर हबल दूरबीन 95.47 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेती है और हर रोज 10 से 15 गीगाबाइट तक के डेटा जितने आंकड़े भेज देती है। हबल दूरबीन का नामकरण आधुनिक खगोल विज्ञान के पितामह एडविन हबल के नाम पर हुआ था, जिन्होंने 1920 के दशक में हमारी अपनी आकाशगंगा के परे अनगिनत आकाशगंगाओं के अस्तित्व के बारे में बताया था। इसके सिवाय उन्होंने पृथ्वी पर कई बड़ी दूरबीनें भी बनाई थी जिनसे अंतरिक्ष में देखा जा सके। हबल अंतरिक्ष दूरबीन को पहले वर्ष 1983 में लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन तकनीकी कमियों और बजट की समस्या के कारण इसमें 7 साल की देरी हो गई। मिशन पर उस समय 161 करोड़ डॉलर की लागत आई थी। 1990 के 161 करोड़ डॉलर आज के 302 करोड़ डॉलर के बराबर है, यानी कि 19,000 करोड़ भारतीय रुपयों के बराबर। वर्ष 1990 में दूरबीन लॉन्च करने के बाद वैज्ञानिकों को इसकी कुछ बड़ी गलतियों के बारे में पता लगा, जिससे 161 करोड़ डॉलर का यह मिशन खतरे में आ गया था। हबल दूरबीन अब तक गैलेक्सी, तारे और अन्य खगोलीय पिंडों की 7 लाख से भी ज्यादा तस्वीर भेज चुका है। इस तरह हबल दूरबीन की वजह से हमें ब्रह्मांड को जानने में सहायता मिली है। हबल दूरबीन का नाम अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक एडविन हबल से लिया गया था। ब्रह्मांड में उनके द्वारा की गई खोज की मदद से उनको सम्मान के रूप में यह नाम दिया गया था। उन्होंने ने ही सन 1920 में पूरी दुनिया को बताया था कि हमारी आकाशगंगा के बाहर भी अनगिनत आकाशगंगाएं मौजूद है। ब्रह्मांड की आयु हबल दूरबीन की खोज से पहले 10 से 20 अरब होने का अनुमान लगाया जाता था, लेकिन हबल दूरबीन की मदद से ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब है, यह पता चला। सौभाग्य से हबल दूरदर्शी को इस हिसाब से तैयार किया गया था कि कोई खराबी आने पर इसकी सर्विस की जा सके। वैज्ञानिकों ने ऐसा ही किया। उन्होंने 1993 में अंतरिक्ष में जाकर इस दूरबीन को ठीक कर दिया, जिससे करोड़ों डॉलर बर्बाद होने से बच गए। हबल दूरबीन में कुछ पुर्जों के सिवा जो सबसे बड़ी समस्या आई थी, वो थी इसके मुख्य दर्पण का ठीक ना होना। दरअसल मुख्य दर्पण को ज्यादा पॉलिश कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो समतल हो गया। जाहिर था कि दूरबीन का फोकस ठीक ना होने की वजह से वो साफ चित्र नहीं भेज सकती थी। हबल को ठीक करने का पहला मिशन 11 दिन तक चला था, जिसमें अलग अलग वैज्ञानिक 35 घंटे 28 मिनट अंतरिक्ष में यान से बाहर रहे और इस दूरबीन को ठीक किया। हबल दूरबीन को इस तरह से तैयार किया गया है कि यदि इसमें कोई खराबी आए तो अंतरिक्ष में जाकर इसको ठीक किया जा सके। ऐसा ही सन 1993 में हुआ था। हबल दूरबीन द्वारा देखी गई सबसे निकट की चीज हमारा चांद है। हबल दूरबीन के कारण ही हमको पता चला कि हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल है। हबल दूरबीन द्वारा खींची गई सबसे पहली तस्वीर क्लस्टर स्टार की थी, जो हबल से 1300 प्रकाश वर्ष की दूरी पर था, पर वो तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट थी। हबल टेलीस्कोप को रंगीन तस्वीर भेजने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा था। उसने सन 1991 में जुपिटर की साफ तस्वीर भेजी थी। हबल दूरदर्शी को नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सहायता से तैयार किया था, लेकिन इसे जिस अंतरिक्ष यान स्पेस शटल डिस्कवरी द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था, वो पूरी तरह से नासा का तैयार किया हुआ था। मिशन खतरे में आ जाने की वजह से यह उस समय मजाक का विषय बन गया था और इसकी तुलना टाइटैनिक जैसे हादसों से की जाने लगी थी। इस पर कई तरह की कॉमेडी भी होने लगी थी। हबल दूरबीन पर अब तक कुल 5 सर्विसिंग मिशन भेजे जा चुके हैं। पहला 1993 में और आखिरी मई 2009 में। इसकी एक सर्विसिंग पर लगभग 50 करोड़ डॉलर की लागत आई थी।
हबल दूरदर्शी की मुरम्मत करने के लिए मई 2009 के बाद कोई नया सर्विसिंग मिशन इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि वैज्ञानिक मई 2020 में इससे बड़ी खगोलीय दूरदर्शी लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम होगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। हबल ने अपने 30 साल से ज्यादा के कार्यकाल में 1,75,200 से ज्यादा बार पृथ्वी की परिक्रमा की है। यह दूरबीन पृथ्वी की तस्वीरें नहीं ले सकती क्योंकि पृथ्वी के नजदीक इसकी परिक्रमा तेजी से होने के कारण यह इसके कैमरा के एक्सपोजर टाइम से बाहर है। अंतरिक्ष में दूरबीन स्थापित करने का विचार सबसे पहले लाइमन स्पिट्जर ने 1946 में दिया था, जिन्होंने एक लेख लिखकर ऐसी दूरबीन के लाभ बताए थे। हबल दूरबीन एक तरह का खगोलीय दूरबीन है जिसको ब्रह्मांड के बारे में ज्यादा जानकारियां प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। इसको 24 अप्रैल 1990 में अंतरिक्ष में पृथ्वी से करीब 568 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किया गया था। इस दूरबीन को नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सहायता से तैयार किया था। हबल टेलीस्कोप की वजह से ही सन 2006 में प्लूटो को एक बौना ग्रह घोषित किया गया था। हबल दूरबीन की मदद से खगोल वैज्ञानिकों ने अब तक 13,000 से भी ज्यादा जर्नल आर्टिकल पब्लिश किए हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आए हो। हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।